हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 पर निबंध कैसे लिख रहे हैं इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान से समझते जाना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर कर देना है। सबसे पहले यदि कोई भी आपको निबंध लिखना होता है तो उससे पहले आपको निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सीधा वो निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से निबंध लिखना है तो उसके लिए आपको रूपरेखा जरूर लिखना चाहिए, आउटलाइन आपको बनाना चाहिए। तो इस निबंध में हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं उनको आपको रूपरेखा में लिख देना है। जैसे यहाँ पर परिचय, उद्देश्य, मुख्य घटक, सफलता और निष्कर्ष, इसको आप उपसंहार भी लिखते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको हम इस निबंध में बताने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर परिचय देखते हैं। काफी सरल और आसान तरीके से पूरा जो निबंध है उसको समझने वाले हैं। चलिए परिचय देखते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो चंद्रयान 3 है भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा इसको क्या किया गया था, विकसित किया गया है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से लैंडिंग करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जो चंद्रमा की सतह है उसका हमको अध्ययन करना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, साथ ही साथ चंद्रमा पर हमको सुरक्षित लैंडिंग करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था और इसको इसरो द्वारा विकसित किया गया था। साथ ही साथ ये भारत की जो अंतरिक्ष विज्ञान की सफलता और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है चंद्रयान 3। तो इस तरह हम परिचय यहाँ पर लिखेंगे अपने निबंध में। दूसरा यहाँ पर देखते हैं उद्देश्य, मतलब जो चंद्रयान 3 का क्या क्या यहाँ पर उद्देश्य था उसको हम थोड़ा सा इसमें समझते हैं। आपको अपने निबंध में लिखना है। जैसे चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लैंडर और रोवर भेजकर सतह का अध्ययन करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि जो चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है उसमें लैंडर और रोवर भेज करके हमको उसकी सतह का अध्ययन करना था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इसके जरिए वैज्ञानिक चंद्रमा की मिट्टी, चट्टानों और वहां मौजूद खनिजों की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम जो चंद्रमा की जो मिट्टी है, वहां की जो चट्टाने हैं और साथ ही साथ वहां जितने भी खनिज मौजूद हैं उनकी हम जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर सकते थे, अध्ययन इसका कर सकते हैं। इस मिशन से चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति और अन्य खनिज संसाधनों की जानकारी भी मिलने की उम्मीद है। तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि जो चंद्रमा की सतह पर जो भी संसाधन है, मिट्टी है, चट्टान है, साथ ही साथ पानी की उपस्थिति और अन्य खनिज संसाधनों की जानकारी मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। और यही इसका क्या था, चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह आप उद्देश्य लिखेंगे। चलिए अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, मुख्य घटक। कौन कौन से यहाँ पर मुख्य घटक चंद्रयान 3 में है उनको। तो चंद्रयान 3 में 3 मुख्य घटक हैं, 3 यहाँ पर मुख्य घटक हैं। तो चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है लैंडर विक्रम। तो ये क्या है? ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करता है। जो लैंडर जो विक्रम था, इसको नाम दिया गया था विक्रम लैंडर। तो ये क्या करता है? चंद्रमा की सतह पर बिल्कुल सुरक्षित लैंडिंग करता है। दूसरा है रोवर, इसको क्या नाम दिया गया था? नाम दिया गया था प्रज्ञान। तो यह लैंडर से उतर करके क्या किया? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करता है। जो रोवर था प्रज्ञान, ये क्या किया? जो लैंडर था वहां से उतर करके जो चंद्रमा है उसकी सतह का ये क्या करता है? अध्ययन करता है। फिर है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये क्या है? यह अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले जाने और नियंत्रित करने का काम करता है। तो 3 तरह के यहाँ पर 3 मुख्य घटक हैं चंद्रयान 3 के, लैंडर, रोवर, प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो इस तरह 3 मुख्य घटकों को आपको समझना है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, सफलता और महत्व। चंद्रयान 3 की सफलता और इसके महत्व को भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने निबंध में। जैसे यहाँ पर दिया गया है, चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया। तो जैसे ही चंद्रयान 3 सफल हुआ तो उसने क्या किया? इसकी सफलता ने भारत को, हमारे जो भारत है उसको चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग करने वाले
चुनिंदा देशों की जो सूची है उसमें जो है शामिल कर दिया है। इस मिशन ने भारत की अंतरिक्ष तकनीक की क्षमता और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रगति को प्रदर्शित किया। इससे जो है भारत की जो अंतरिक्ष तकनीक की जो क्षमता है और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसकी प्रगति को यहाँ पर जो है प्रदर्शित करता है चंद्रयान-3 की सफलता। इसके अलावा इससे भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और मंगल जैसी अन्य अंतरिक्ष योजनाओं में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे हमको जो है भविष्य में जो है अंतरिक्ष के अन्वेषण, साथ ही साथ मंगल जैसे जो ग्रह हैं उनमें अन्य अंतरिक्ष योजनाओं में इससे हमको मदद मिलती है। तो ये रहा चंद्रयान-3 की सफलता और इसका जो है महत्व। अब अंतिम में आपको जो है निष्कर्ष या फिर उपसंहार यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसका थोड़ा समझते हैं। चंद्रयान-3 केवल एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, बल्कि यह भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो है आत्मनिर्भरता का क्या है, प्रतीक है। तो ये केवल एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, बल्कि ये जो है भारत का जो विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, उसमें आत्मनिर्भरता का क्या है, एक प्रतीक है। इस मिशन ने हमें दिखाया कि कठिन परिश्रम, समर्पण और विज्ञान की शक्ति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इससे हमको सबसे बड़ी ये सीख मिलती है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और विज्ञान की शक्ति से जो है हम असंभव को भी क्या कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं। तो इस तरह चंद्रयान-3 केवल एक वैज्ञानिक मिशन नहीं बल्कि पूर्ण भारत के विज्ञान के लिए एक आत्मनिर्भरता का जो है प्रतीक रहा है। तो इस तरह आप जो है इनका निबंध लिखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो था, इस आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।